तो मोहम्मद द मैसेंजर, ठीक है, मोहम्मद साहब की पूरी ज़िंदगी के ऊपर है ये। पूरी तो नहीं होगी मेरे हिसाब से, ख़त्म होने वाली है, अभी घंटे की और बची है। इतनी सी फिल्म है, पूरी जिंदगी तो नहीं आ हाँ, सकती पूरी वो। नहीं है उनकी लाइफ अभी, ठीक है। जितना भी है हम देखते हैं, और उसके बाद आप सजेस्ट कर रहे हो वो सीरीज़ भी हम देखेंगे, अगर हमारा चैनल डिलीट ना हुआ, या दूसरा चैनल हम बना के न्यू चैनल उस पे हम देख लें, ताकि अगर स्ट्राइक का कोई इशू हो तो उस पे आ जाए, ठीक है। कम से कम हमको तो पता चले कि कैसा माहौल था उस समय, ठीक है। इसमें से वैसे पता चल नहीं रहा है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। उनके जो है दादा गिर गए। ओ उनको चिंता हो रही थी ना यार, मोहम्मद साहब की चिंता में ही शायद डेथ भी हो जाए उनकी, या तभी तबीयत खराब हुई हो। ये कौन है? आइए ज़ैन असीम, तो ये खुश उनके आमदीद। चाचा नहीं है। मेरे को कमेंट आया था कि भाई आप इनको चाचा बोल रहे हो, ये चाचा नहीं है, ठीक है, ये यहूदी है। मक्का के अजीम सौदागर ने मेरे खैमे में आकर मुझे इतनी इज्जत बख्शी। रेगिस्तान में और ऐसे ऐशो आराम। ये नहीं, वो सच दूसरे जिनको बताओ, मैं बोल रहा था। कोई खजाना मिल गया क्या? तुम्हारे वालिद ने हमें मक्का में आने लायक नहीं समझा, तो क्या करता, समंदर ये के जो है मोती बैठे ब्लैक में, रेगिस्तान में भेज ये दो। मैं तो तुम्हारे मोतियों का खरीदार नहीं, ना ही अब्बू मेरी सिफारिश पर गौर करेंगे। मगर खैबर और मुझे जवाहरात की परख है। सुना है तुम्हारे वालिद साहब की तबीयत नासाज है। वो है चाचा हाँ, ठीक रेड सुना वाले। तुमने। इसीलिए उन्होंने हज की जिम्मेदारी दूसरे बेटे को सौंप दी। और वो भी तो अच्छा दो मुमकिन है। है अगले हज तक हमारे मक्का में कारोबार करने पर लगी पाबंदियां हट जाएं। और ये भी हो सकता है कि इकरारनामे की खुशी में कुरैश के बुजुर्ग के साथ ये हमारी पहली दावत हो। ओ, षड्यंत्र चल रहा है अंदर ही अंदर। अब्बू से मिलने जा रहा हूँ, तुम भी चलो। पैसा यार सबका ईमान डगमगा देता है, पैसा और पावर। हमें अकेला छोड़ दो। आपकी सेहत के बदले में 10 ऊंट कुर्बान करूंगा। आपके हाथों की शफकत की कमी महसूस होती है अब्बू। हालांकि आप हमेशा से ही मुझसे दूर रहे, फिर भी आप मेरे अब्बू हैं, हमारे खानदान के बुजुर्ग हैं। मैं आपकी शफकत से महरूम नहीं रहना चाहता हूं। इनको बिल्कुल पता होगा कि ये कैसा है। मेरे लिए मरना आसान नहीं है। बेटे मोहम्मद, जाओ घर के सभी लोगों को यहां बुला लाओ। इनको कुछ हो गया तो वो साहब को कौन देखेगा? अपने दिल पर बोझ मत बढ़ाइए, ये जानलेवा बीमारी नहीं है। और मोहम्मद की फिक्र तो बिल्कुल मत कीजिए, वो हम सभी की आंखों का तारा है। ये कौन? अच्छा, अब्बूजान, अब्बूजान, गर्म दूध है, पी लीजिए, आपको थोड़ी सी राहत मिलेगी। कभी ये बच्चा मां के दूध से महरूम था। हाँ इसने दूध नहीं देने दिया ना।
बचपन में मना करता था जब दाई हलीमा को आना पड़ा। दिया गया। हाँ, अबू तालिब, जब भी मान जाता तो ये दाई हलीमा के साथ नहीं जाते, इनके साथ रहेंगे दूसरे बेटे। वो प्रॉमिस करवा रहे हैं शायद कि मोहम्मद साहब को पूरी जिंदगी हिफाजत में रखना है। हाँ, सौंप दिया। अबू तालिब, इस नायाब बच्चे का बहुत ख्याल रखना। इसे अपने अब्बू की शफकत नहीं मिली, ना ही इसे अपनी माँ का पूरा प्यार मिला। इसे अपने दिल का टुकड़ा समझना, बिल्कुल अपनी औलाद की तरह। अब मैं सुकून से मर सकता हूँ। ओह, वाह, कितना दुख सहना पड़ा मोहम्मद साहब को। मतलब इसी हफ्ते में या एक दिन पहले ही उनकी जो है मम्मी का इंतकाल हुआ था, और पापा तो थे ही नहीं जब से वो पैदा हुए। और अब जो है मम्मी के बाद उनको जो सपोर्ट कर सकता था वो दादा ही थे, और दादा की भी डेथ हो गई। वो देखो उनके जो दूसरे वो है, चाहे उनको देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। वो देखो, उन्होंने कहा ना नायाब बच्चा, तो जो उसके बंदे होते हैं ना, हैं, वो जो उसके साथ जुड़े होते हैं ना, वो दूसरों को भी पहचान जाते हैं कि इसमें कुछ खास है। और कोई नहीं पहचान पाया, मक्का के अभी तक कोई और नहीं पहचान पाया, बस वो तो ढूंढ ही रहे हैं। उनके दादा को पता था। ओ, वो सीन तो नहीं आने वाला, दिल जो निकाले गए बकरी चराने गए मोहम्मद साहब। मिट्टी के घर है। गुलामों को देखो, पीछे वो लगाया जा रहा है उनके नंबर, जैसे गायों के पीछे नंबर नहीं लगाए थे, ऐसे गुलामों का। ये बहुत बेकार है। ये कौन है? और कोई है बोली लगाने वाला? 500 सिक्के, बोली लगाओ, बोली 500 सिक्के। नहीं, देख रहे हैं। हाँ, गुलाम बिकते थे ना। लगाओ, मेरे बीवी बच्चों को मत बेचो, मेरे बीवी बच्चों को छोड़ दो। पीछे भी 400 सिक्के, 500, 600, 550 और बोली लगाओ। वो मालिक, मेरे आका, वो सोएबा है, उसने परसों आपकी खिदमत की है। सौदा सौदा होता है, पूरा पैसा सूद समेत ले आओ और अपनी बीवी वापस ले जाओ। इस वक्त कमा रहा हूँ, मेरे जानवर बीमार हो गए। मैं नहीं जानता ये बीमारी या जानवरों को, मैं तुम्हें जानता हूँ और जानता हूँ इसी से मुझे मुनाफा मिलेगा। बाहर निकालो इसे। मुझे थोड़ी मोहलत दीजिए। ये मोहम्मद साहब शायद चाचा को 12 साल के या 11 साल के हो गए इस समय।
पंखा है, ऊपर पंखा लगा हुआ है। इतने बड़े हो गए हो तुम। मोहम्मद ने कहा बच्चों की खातिर सोएबा को छोड़ दीजिए। इसने मुकर्रर वक्त में दुगनी रकम लौटाने का वादा किया था। उसी वादे पर बीवी को गिरवी रखा था। मोहम्मद ने कहा उनकी बीवी को आज़ाद कर दीजिए, बाद में वो रकम चुका देंगे। वो कैसे? वो तो नाकारा है। जब वो मेरे यहाँ काम करता था तो उसके बीवी बच्चों की मदद मैं करता था। फिर उसे लालच हो गया और कारोबार के लिए कर्ज लिया। उसकी बदनसीबी की कीमत मैं क्यों चुकाऊं? मोहम्मद ने कहा मुझे एक मौका दीजिए, मैं उसका कर्ज चुका दूंगा, और अगर नहीं चुका सका तो मैं आपके यहाँ काम करूंगा। तुम? और तुम्हारी जमानत कौन देगा? अबू तालिब? अपना मोहम्मद तो ईमानदार है ना, इसकी ईमानदारी ही इसकी जमानत है। आज बहुत मुबारक दिन है। मोहम्मद ने इस घर में कदम रखा है। तुम्हारे भतीजे ने पहली बार तुमसे फरमाइश की है, उनसे फौरन नीलामी रोकने के लिए कह दो। इसमें कोई हिचकिचाहट क्यों? इसकी बीवी को ले आओ। सोएबा मेरी खादिमा हुआ करती थी। उसकी आज़ादी के बदले हमें मोहम्मद के ज़्यादा दीदार हो सकेंगे। ये मुनासिब वादा मंजूर है। तुम अपना वादा मत भूलना। ऐसे ही लालची लोगों के लिए तो आई थी कुरान की भाई। सबूत देखो, सारे सबूत है, ताकि थोड़ा जो है जाने क्या है दुनिया। ये भटके हुए लोग हैं, जैसे आदमियों को बेच रहे हैं और औरतों को बेच रहे हैं। मतलब जो है भाई का लड़का होने के नाते इनकी तो बात वैसे ही सुन लेनी चाहिए थी, बिना कोई सौदा किए। और वो बिजनेसमैन आदमी है, उसको तो हर चीज़ के बदले सौदा चाहिए ना। तो इन्होंने कहा ठीक है, मेरी ईमानदारी का ही सौदा कर लो, मैं बोल रहा हूँ चुका देंगे, हैं इतना ही भरोसा कर लो। तुमने मुझे खबर भेजी, इस बार लड़का हुआ है। कहाँ है वो लड़का? क्या इतने दूर में तेरी तीसरी बेटी को देखने आया हूँ? कम से कम इसे तो जिंदा रहने दो। ये आपकी बुढ़ापे का सवाल हाँ, वहाँ उस समय जो है लड़कियों को भी जो है दबा देते थे, मार देते थे लड़कियों किसी को। गुलाम बन जाए या अपने शोहर के कबीले के काम आए। मैं उससे मेरे हिस्से में से खिला दूंगी। इसे जिंदा रहने दो, इसे मत मारो। बहुत बड़ी जिल्लत है। दूसरी औरतें लड़के पैदा करती हैं, उन पर फक्र करती हैं कि उन्होंने जंग के लिए जवान या मजदूर दिए। मेरी बच्ची को जीने दो, रहम करो। तूने लड़का पैदा नहीं किया तो तू भी जिंदा नहीं बचेगी। जिंदा देखो, जिंदा बच्चों को, लड़कियों को जिंदा जो है जमीन में गाड़ रहे थे। कौन हो तुम? मोहम्मद ने पूछा, ये आपकी बेटी है ना? बिल्कुल आप ही की तरह दिखती है। देखिए इसकी आंखें कितनी खूबसूरत है, बिल्कुल आपकी तरह। इसकी उम्र खूब लंबी हो और इसके बच्चों के जरिए आपकी आंखों का नूर हमेशा कायम रहे। कितने खुश नसीब हैं आपकी, ये आपकी बेटी है। बेटी जन्नत की रहमत है। माँ भी ठीक हो गई।
अब्दुलुज़ा, ओ अब्दुलुज़ा, भाई भाई से पैसे ले रहा है ये। तुम्हें तुम्हारे काफिले में नहीं मिला। एक ही चीज रह गई, मोहम्मद का वादा जो एक माँ की रिहाई के बदले दिया था। बिल्कुल मक्के के वहां घर होना है, फिर भी अंधेरे में हैं लोग। अंधा है, देख नहीं पा रहा। काफिला बहुत बड़ा है, मैं तो गिनते गिनते थक गई। मैं अंधा नहीं हूँ। मोहम्मद को वो अपने साथ ले जा रहा है। क्या फर्क पड़ता है? पहले ही अपने अब्बू से कहकर तुम्हें मोहम्मद को कुरैश अपने तो पास जा ही ले रहा जाना है। था, भाई के पास नहीं। फिर तुम इतने बेबस नहीं होते। बस भी करो जमीला। कुरैश का कबीला ही जा रहा है, जब कुरैश का अकेला यही बच गया है। का बुजुर्ग नहीं समझ सकते। अगर वो इज्जत का नाम है तो वो अबू तालिब के पास क्यों है? ओ दुश्मन बीच में कुछ ना कुछ गड़बड़ करवाएंगे। यहूदी इबादत गाह जाओ और बारूख से मिलो, कहना ये पैगाम सैमुएल के लिए है। उनकी चाची मोहम्मद साहब को कितना कुछ सहना पड़ा। पहले उनके पापा उन्होंने देखे ही नहीं, और फिर उनकी मम्मी, फिर उनके दादा। मतलब उनकी ज़िंदगी तो मतलब दुखों से ही भरी पड़ी है। और फिर मक्का में इतना कुछ हो रहा है और उनको कितना कष्ट हो रहा है, देख के भी ऐसा लग रहा है मतलब क्या 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 बीता होगा उस समय, सोच भी नहीं सकते हम लोग तो। और अब उनके चाचा, उनको चाचा पे उनका विश्वास था, उन्होंने उसका हाथ उनके हाथ में दिया, और बड़े चाचा पे विश्वास नहीं था उनके, क्योंकि वो पहले से उनके दूध नहीं दिया उनको पीने के लिए, तो क्या ही विश्वास करें उनके ऊपर। एंड में जब वो उनकी डेथ भी हुई, तो उससे पहले भी जब बोला ये लो दूध पी लो, तो बोला कि बचपन में तो नहीं दिया था। हैं तो मेरे को आप बताना कि ये जो है उनके पापा के बड़े भाई थे या छोटे भाई थे, ठीक है, या ताऊ ताऊ भी हो सकते हैं ना, ठीक है, तो थोड़ा हमको बता देना, ठीक है। बाकी जो है यही है कि जिसको जानना होता है ना, तो वो एक झटके में देख लेता है, ठीक है। जैसे कि उनके देखो दादा है, उनको पहले पता चल गया था कि कुछ है मोहम्मद साहब के अंदर, ठीक है। उनके जो चाचा है वो भी कितने अच्छे हैं, जिनके साथ आई मोहम्मद साहब है, लेकिन जो दूसरे हैं भाई, ठीक है, वो बिल्कुल मक्का के सामने रह रहे हैं, ठीक है। उस समय हालांकि मक्का में भूतों की पूजा होती थी, फिर भी जो है जो आप लोग जो पत्थर है उसका क्या नाम था, मैं अभी थोड़ा भूल गया, उनके सामने बिल्कुल है, और फिर भी नहीं जान पा रहे। तो वो बोला मैं थोड़ी ना कोई अंधा हूँ भाई, अंधा ही है, ऐसे लोग अंधे ही होते हैं, ठीक है। तो बाकी अब जो है सबसे जो गिरी हुई जो सबसे क्या गिरी हुई बात है, सबसे गिरी हुई जो हरकत जो अब की है उन्होंने, जो दुश्मनों को बोल दिया है कि काफिला जो जा रहा है, ठीक है, कुरैश का, और उस पे अब हमला होने वाला है, ठीक है। अब खुद ही अपने ही भाई के ऊपर, अपने ही भाई के बच्चे के ऊपर अब हमला करवा रहे हैं, तो उससे बेकार क्या हो सकता है। तो यही है। और यार मेरे को एक बार कमेंट करके बताना, ठीक है, कि जो गुलामों का कॉन्सेप्ट है ये चलो अरे बाहर की कंट्री में था, चलो उस समय होता था, लेकिन उसके बाद जब हम कुरान में आए, और कुरान में भी बीच बीच में कहीं आ रहा था कि ऐसा कुछ हो जाए तो दो को रिहा कर दो, दो क्या बोलते हैं उसको, पकड़े जाते बंदे को क्या बोलते हैं उसको, बंदी बना लो। दो बंदी को नहीं, जो भी था शब्द क्या था, शब्द पकड़ लिए जाते उनको, क्या शब्द था, गुलाम, तो दो गुलामों को रिहा कर दो, ऐसा कुछ कर दो, ये भी बीच में आया था इस्लाम में। तो ऐसा क्यों नहीं है कि सारों को ही रिहा कर दो, गुलाम का कॉन्सेप्ट इस्लाम में है, ठीक है। आप कमेंट करके बताना कि कैसे है, क्योंकि
जो गुलाम है उनका जो बच्चा पैदा होगा फिर तो वो भी गुलामी पैदा होएगा, ठीक है। तो इसमें हमको थोड़ी कन्फ्यूजन है, तो आप हमको ज़रा कमेंट करके इस बारे में बताना कि गुलाम का कॉन्सेप्ट इस्लाम में क्या है, या इस्लाम में गुलामों के लिए क्या कहा गया है, क्योंकि ये अभी होते हुए दिखाया था इसमें, ठीक है। तो बाकी लाइक सब्सक्राइब करना, ठीक है। बाय।